बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ने केपी और पंजाब में इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक खुद नोटिस ले लिया। समाअत आज होगी। 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल मदुखेल बेंच में शामिल हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश। बोल नून लीग की अदलिया के खिलाफ मुहिम के सामने डट गया हुकूमत और पैमरा की इंतकामी कार्रवाई। मौसूस जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही केबल ऑपरेटर्स पर बोल बंद करने के लिए दबाव। बोल की आला अदलिया से मामले पर अस्क नोटिस लेने की अपील। बोल फिर भी अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। पंजाब और केपी में नॉमिनेटेड लोग हैं, चोजन लोग नहीं हैं। लिहाजा ये मामला कि 90 दिन से आगे ये चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, इस पे सदर ममलिकत की और लाहौर हाई कोर्ट की ओपिनियन आ चुकी है। वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजम है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के आइन के तहत हतमी अथॉरिटी है आइन की तशरीह, और वो फैसला जो है उससे ये अहम मामला जो है उसकी कन्फ्यूजन दूर होगी, उसका मसला जो है वो हल होगा और उस तरफ हम आगे बढ़ें। चीफ जस्टिस के नोटिस पर तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात के मामले पर चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेना इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है जो उसको बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा बेंच जो है वो तश्कील दिया है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है कि ये इलेक्शन जो है ये इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के। इलेक्शन के लिए तैयार है, मुहिम भी शुरू कर दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है तो अच्छी बात है। हमने 2 जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन्हें देखेगी। इलेक्शन कमीशन के सदर के खत पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल ने कहा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में सदर मुमलिकत को तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब और शेड्यूल तलब कर लिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि कोई इदारा नहीं कह सकता इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फंड्स नहीं दे सकते। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के पहले दिन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर चीमा और जुबैर न्यासी सियासी कैदी बन गए। चेयरिंग क्रॉस लाहौर से सैकड़ों कारकुन और क़यादत को जेल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरे रोज आज पेशावर से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। 24 फरवरी को रावलपिंडी, 25 को मुल्तान, 26 फरवरी को गुजरावाला जेल के बाहर कारकुनान जमा होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी। लोग आज निकले, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप की और लाहौर के लोगों के लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। और ये जो मेरी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो मुल्क को इस तरह के गद्दारों से आज़ाद करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। जेल भरो तहरीक पर अवामी लब्बैक। खान का खैर मकदम। कप्तान ने कहा कि कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। हमारी तहरीक का मकसद गद्दारों से आज़ादी है। हजारों लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो समझो आइन खत्म हो गया। निगरान हुकूमतें नहीं रहेंगी, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। 36,000 से जायद की गुंजाइश, 52,000 से जायद कैदी। पीटीआई कारकुनान को कहां रखा जाएगा? बोल ने महकमा जेल की रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 43 जेलों में गुंजाइश से ज्यादा मुल्ज़िमान पहले ही मौजूद हैं। वो जमानत से शुरू होती हैं। जमानत से शुरू होने वाली तो जेल बचो तहरीक होती है कि जो जेल से बचने की तहरीक है बेल बिफोर अरेस्ट की, वो इमरान खान साहब ने ली है कल लाहौर हाई कोर्ट से। ये जेल भरो नहीं, जेल बचो तहरीक है। मरियम औरंगजेब का वार, कहा इमरान खान जमान पाक नहीं जमानत पाक में बैठे हैं।
हर रोज अपने बयानिए को खुद दफन करते हैं। शर्जील इनाम मेमन बोले, इमरान खान खुद अदालतों में जमानतों के लिए दरखास्तें दायर कर रहे हैं और नौजवानों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। IMF से मुआहदे के बाद महंगाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुरी खबर सुना दी। कहा, वुज़रा, मुशीरों और मुआवनीन ने तनख्वाहें ना लेने का फैसला किया है। गैस, पानी और बिजली का बिल ज़ाती जेब से अदा करेंगे। विफाकी वुज़रा बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। लोगों को पागल ना बनाएं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो चोरी का पैसा वापस लेकर आएं। इमरान खान का खिताब। कहा, शहबाज की तकरीर ये थी कि अवाम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। 10 माह के दौरान जो पाकिस्तान के साथ हुआ, दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साइपर से मुतालिक 3 दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास तहकीकात के इख्तियारात थे। इन्हीं के मातहत तमाम अथॉरिटीज़ होती हैं। इस साइफर के मामले पर अदालत क्या करेगी? इस केस में बुनियादी हुकूक का कोई मामला नहीं। इंक्वायरी के लिए साइफर पढ़ना पड़ेगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।